नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि एनडीए के लिए कितने घंटे पढ़ना ज़रूरी है। ओके, तो कई बार बच्चे के मन में सवाल रहता है कि क्या मैं कम तो नहीं पढ़ रहा हूँ, बाकी लोग तो इतना पढ़ रहे हैं, मैं तो इतना पढ़ रहा हूँ। और बच्चा क्या है, बहुत जल्दी फिर जब वो कम पढ़ रहा होता है तो डिमोटिवेट हो जाता है। ओके, तो इसके लिए थोड़ा सा बात करेंगे कि क्या बेस्ट है और क्या आपके लिए बेस्ट हो सकता है, यहाँ पे हम किन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को देख के आपको कोई ऐसा लग रहा है कि सर कुछ एग्जैक्टली आपको बताएंगे कि इतने घंटे पढ़ने इतने घंटे पढ़ने, तो ऐसा तो मैं इस वीडियो में कुछ भी आपको नहीं बताऊंगा। एक्चुअली में क्या होता है कि कोई भी बच्चा है, उसके लिए कितने घंटे पढ़ना ज़रूरी है ये उसकी अपनी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। एक बच्चा है जो 8 घंटे पढ़कर उतना एफिशिएंट हो पाता है, एक बच्चा है जो उसी चीज को 6 घंटे में पढ़ के एफिशिएंट हो जाता है। तो इसके लिए कोई फिक्स हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एक बच्चे को उतना ही पढ़ना जरूरी है। बट फिर भी हम कुछ मिनिमम चीजों के बारे में बात करेंगे। जैसे एनडीए की मैं बात करूं, तो एनडीए के लिए कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं कि जिन पे आपको फोकस करना ही पड़ेगा। जैसे मैं बात करता हूं, सबसे पहले आपका मैथ्स हो जाता है। ओके, तो मैथ्स के लिए एटलीस्ट आप एक क्लास तो एजुकेटर के साथ लगाओगे। ओके, तो भाई 1.5 घंटा तो आपका यही हो गया। और उसके अलावा कम से कम मिनिमम 1 घंटा आप सेल्फ स्टडी के लिए भी निकालोगे। तो भाई मान लीजिएगा दिन का 2 से ढाई घंटे तो आपका मैथमेटिक्स का हो गया। ये वो है जो मिनिमम टाइम आप दोगे। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए कि एक क्लास आप इंग्लिश की भी लगाओगे, क्योंकि जीएटी के अंदर मेन सब्जेक्ट हो जाता है। तो मान लीजिए 1.5 घंटे आप इसके लिए दे रहे हो। 1 घंटे की क्लास है तो 1 घंटे। मान लीजिए 1 घंटे आप साइंस के लिए दे रहे हो। ठीक है, और एक क्लास साइंस की तो 1.5 घंटे आप इसके लिए मान लीजिए। और उसके अलावा 1 घंटे की क्लास या एक क्लास आप जीएस के लिए दे रहे हो। तो एटलीस्ट मिनिमम इतना तो भाई आपको करना ही पड़ेगा। तो यदि आप देखो तो भाई आपके 6 और 7, मतलब मिनिमम एक एनडीए स्टूडेंट को भाई ये मान के चलो कि यदि आप क्लासेस ले रहे हो, ओके, और अपने सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हो, तो इतना तो आपके लिए मिनिमम है ही है। हाँ, तब कंडीशन दूसरी हो जाती है कि जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं दो चीजें होती हैं। एक होता है कि आप स्टडी कर रहे हो और अपने सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हो, तो तब सिनेरियो अलग होता है। और एक होता है आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं सेल्फ स्टडी में बच्चा ज्यादा कवर कर लेता है। बट सेल्फ स्टडी भी आप तब करोगे जब आपका सिलेबस कंप्लीट है। आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो आप कहाँ से सेल्फ स्टडी करोगे। तो सेल्फ स्टडी देखी जाए तो भाई 6 से 7 घंटे बहुत हो जाते हैं रेगुलर बेसिस पे किए जाए। लेकिन यदि आप स्टडी कर रहे हो, सिलेबस कर रहे हो, तो भाई इतना तो आपके लिए मिनिमम होगा, इसका तो कोई अल्टरनेटिव नहीं है। ओके, हाँ, सेल्फ स्टडी करके आप पर सब्जेक्ट के लिए 1-1 घंटे भी निकालते हो तो 4 से 5 घंटे आप में अच्छा कर सकते हो, मतलब इतना मिनिमम करके चलते हो तो आप कर सकते हो। फिलहाल इन सब के बाद भी मैं आपको कहूंगा कि हर बच्चे की कैपेबिलिटी अलग अलग होती है, तो इसको आप किसी से कंपेयर ना करें, अपने अकॉर्डिंग ही आप इसको डिसाइड करें। जैसे कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे को मैथमेटिक्स की क्लास में मतलब एक बार में ही समझ में आ जाता है, लेकिन वहीं जब आपको मैथमेटिक्स ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है तो आपको अपने एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। एजुकेटर के साथ साथ आपको सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ेगी, तो वहाँ पे आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। साइंस आप पढ़ते हो, साइंस आपको क्लास में ही समझ में आ जाती है, तो इस कंडीशन में आपको क्या है, सेल्फ स्टडी की ज़रूरत नहीं है। बाद में जब आपको टाइम मिलता है मंडे टू फ्राइडे क्लासेस के बाद, आप सेम टाइम में रिवीजन कर सकते हो। इंग्लिश के लिए भी आप ऐसे कर सकते हो। तो ये आपको खुद डिसाइड करना है कि भाई मुझे कितने घंटे पढ़ना है। तो कई बार बच्चा क्या होता है कि दूसरे बाकी बच्चों को देखता है और फिर मशीन की तरह काम करने लग जाता है। तो आप ये सोचिएगा कि आप एक मशीन नहीं, आप एक ह्यूमन बींग्स हैं, और ह्यूमन बींग ह्यूमन की तरह ही काम कर सकता है, मशीन की तरह काम नहीं कर सकता है। आप लगे पड़े हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आप पढ़ रहे हो, बट सच्चाई ये है कि आपके अंदर इनपुट जा रहा है बट वो प्रोडक्टिव नहीं है। आपको एक टाइम के बाद जो ब्रेन होता है वो ऐसा होने लगता है कि बस पढ़ रहे हो, अंदर कुछ भी नहीं जा रहा है, दिमाग में कुछ भी नहीं घुस रहा है। तो वो भी कंडीशन अपने साथ क्रिएट नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर रेस्ट आपकी स्टडी में नहीं होगा तो आपका जो स्टडी होगा वो प्रोडक्टिव नहीं होगा। तो कभी भी पढ़ाई करते हैं इस बात का ध्यान रखें हमेशा कि आपको क्या है, प्रॉपर रेस्ट चाहिए। दूसरा, कभी भी लंबे टाइम तक एक साथ ना पढ़ें, ये भी आप चीज़ ध्यान में रखें। तो जब भी आप पढ़ते हैं, पढ़ने के साथ आप
जैसे 1 से 1.5 घंटे पढ़ने के बाद बीच में 5 से 10 मिनट का ब्रेक लें। इससे क्या होता है, आपके जो ब्रेन्स होते हैं, ब्रेन के न्यूरॉन्स होते हैं, थोड़ा सा उनको रिलैक्सेशन मिलता है और फिर से ब्रेन एक्टिव हो जाता है। तो ये चीज़ आप एंड इस मंथ के लिए आपका जो ऑफर है दैट इज़ 20% ऑफर, जिसको आप SS30 कोड लगा के यूज़ कर सकते हैं और लास्ट डेज हैं, आप इसको एनरोल कर सकते हैं। एंड बैच आपको पता ही है, बैच अपना चल रहा है कमांडो 4.0, आग लगा रखी है फिजिक्स, केमिस्ट्री एज वेल एज बायोलॉजी। वेरी सुन बायोलॉजी भी आपको मिलेगा संकल्प बैच में, ये आप क्या है फॉलो कर सकते हैं। तो करते रहिए अच्छे तरीके से, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।